नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज डोडा के दौरे पर यहां डोडा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डोडा से निर्वाचित विधायक महराज मलिक द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली में भाग लेकर केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी केजरीवाल के साथ डोडा पहुंचे और महराज मलिक को जीत दिलाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। क्या कुछ खास रहा इस पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद रहे और काफ़ी उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। खास तौर पर महराज मलिक, जिन्होंने की बड़ी जीत हासिल की है डोडा के अंदर। पहली बार आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के झोली में आई है। तो वहीं पर आपको बता दें कि इस खबर पर जानकारी देने के लिए विकास मन्हास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, सुबह से भी हम आपको लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे दर्शकों को, किस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम रहा, किस तरीके का कार्यक्रम रहा, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला और क्या कुछ खास बातें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और साथ ही साथ भगवंत मान ने कही है इस दौरान। पार्टी ने जम्मू कश्मीर से खाता खोला है अपना। जो महराज मलिक है उन्होंने डोडा ईस्ट से चुनाव जीता है, तो आज जो है जनता यहाँ पर कुल की तादाद में लोग यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद जब उन्होंने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जो है दिल्ली वाला मॉडल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने जाएंगे, और जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए या फिर बिजली की बात की उन्होंने यहाँ पर कि दरिया चिन्हा पर इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं और तमाम यहाँ के लोग जो है यहाँ पर फिर भी पेड करते हैं, यानी उस पर भी पैसा देते हैं, तो दिल्ली में फ्री बिजली है। ये तमाम चीजें जो है जनता के सामने रखी और साथ में उन्होंने कहा कि हम जो है समर्थन यहाँ पर एनसी पार्टी को कर रहे हैं, यानी हमारा साथ जो है एनसी पार्टी के साथ रहेगा और हमारे महराज मलिक जो है एनसी के अंडर जो है यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी विकास, जिस तरीके से हमने देखा था इनिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी ने भी सभी ने दमखम दिखाया, तमाम बड़ी चीजों को लेकर बात की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, इलेक्शन कैंपेन की, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी द्वारा इतने बड़े दावे, इतने बड़े वादे नहीं किए गए, ज्यादा तवज्जो इन इलेक्शंस को नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट आम आदमी पार्टी की झोली में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब किस तरीके से विस्तार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बढ़ सकता है, क्योंकि पार्टी के जो आला नेता हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंचे थे। अब किस तरीके से विस्तार पार्टी का जम्मू कश्मीर में बढ़ सकता है? देखिए, जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे फिर भगवंत मान हो और पंजाब के सीएम या दिल्ली के केजरीवाल, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि अब जो है जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, क्योंकि महराज मलिक जो है लगातार हमारे पार्टी से जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, तो अब जो है हम शुरुआत जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए भी कहा कि अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि दिल्ली में भी यूटी है और जम्मू कश्मीर में भी यूटी है, अगर उनको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछें। दिल्ली वाला मॉडल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मतलब सेम वैसा रखेंगे। और स्कूलों की बात की, हॉस्पिटल की बात की उन्होंने कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट कर कर जम्मू या पंजाब जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो तमाम चीजें जो है बदली जा सकती है। और ये तमाम चीजें यहाँ की सरकार के पास थी, लेकिन पिछले 70-75 सालों से ये कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता खोला है, तो ये बदलाव जो है हम जरूर लेके आएंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी विकास, जिस तरीके से अगर महराज मलिक के हवाले से बात करें, उन्होंने एज ए डीडीसी मेंबर काफी काम किए हैं, लोगों में उनका होल्ड अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, उनकी इमेज जो है वो एक आम व्यक्ति की तरह है। वो कहते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, लोगों के हित में काम करूंगा। तो ये दोनों मिलकर जब एक अच्छी इमेज लेकर जम्मू कश्मीर में निकलेंगे तो किस तरीके से पार्टी का विस्तार बढ़ेगा और किस तरीके से पार्टी का विस्तार यहाँ पर इलेक्शंस, क्योंकि यूएलबी की भी होनी है, साथ ही साथ पंचायती राज की भी होनी है, तो किस तरीके से पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में बढ़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जितने भी आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में भाषण हुआ है, चाहे महराज मलिक हो या आम आदमी पार्टी के जितने भी लोगों लीडरों ने यहाँ पर भाषण किया है, तो तमाम लोगों ने जो है
अफवाह को कोसा है और निशाने पे रखा है कि किस तरह से पिछले 10 सालों से यहाँ पर ये चीजें हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये तमाम चीजें और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम और ज्यादा इलेक्शन पर निगरानी रखेंगे, चाहे फिर पंचायती या अलग अलग कोई भी इलेक्शन यहाँ पर होते हैं, उन तमाम चीजों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी और जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की कोशिश करेगी। और दिल्ली वाला मॉडल जो है अब हम डोडा या पूरे जम्मू कश्मीर में भी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो डोडा से विकास मनहास अपडेट करे थे तमाम चीजों को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और साथ ही साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, वो आज डोडा पहुंचे थे। एक धन्यवाद रैली में उन्होंने भाग लिया और तमाम लोगों का धन्यवाद किया है, क्योंकि बड़ी जीत हासिल हुई है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। केवल एक सीट हुई है यहाँ पर हासिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में भी अब पंजाब और साथ ही साथ दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच अगली खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से मात्र कुछ दिन पहले सर्विस रूल्स में किए गए संशोधन का विरोध शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कुछ विधायकों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। कुलगाम से निर्वाचित सीपीआईएम विधायक एमवाई तारिगामी यानी कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेली वेजरों के साथ धोखा किया और इससे विधानसभा चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी कोई कद्र नहीं की गई। इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा है तारिगामी ने, आइए आपको बताते हैं। मुझे बताइए कि अगर बहुत ज़रूरी था सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट लाना कि क्लास 4 कॉरपोरेशन में काम करने वाले, इतनी परेशानी अगर होती सरकार को, कम से कम स्कीमों में काम करने वाले आशा वर्कर्स, एनएचएम में और वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स की तनख्वाहें हैं, उजरत तनख्वाह नहीं, वक्त पर वागुजार करते और कलील रकम में उनसे तवक्को रखते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर ले। वो भी उनकी बेटियां हैं, उनके बारे में सोचते कि कैसे उनकी उजरत को बढ़ाया जाए। कितने ही डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उर्से से हमारे डिपार्टमेंट्स में, कॉरपोरेशंस में, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। अरे यार, उनकी उजरत को बढ़ाने का सवाल है, उनको रेगुलराइज करने का सवाल है। यहाँ अभी आप देख लीजिए, यहाँ ट्रेड यूनियन का अभी इस्तकबाली इजलास मुनक्कद हो रहा है, इनसे बात कर लीजिए। ये आपको बताएंगे क्या मुलाजिम तबके को कितनी परेशानियाँ हैं। तो अगर इस चीज़ की तरफ भी आज तक 2018 से यहाँ असम्बली नहीं है, सारी जो भागदौड़ थी जम्मू कश्मीर की वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चाहे आज के या जो कल रहे, मरकज़ी सरकार के हाथों में थी। आज ही अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज ही मेडिकल अगर कॉरपोरेशन है उसमें अगर कुछ कमियां रही थी तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले करना था, क्यों नहीं किया? अपने नुमाइंदे मतलब क्या है? अगर नुमाइंदों की कदर नहीं, अगर उनका इस जमहूरियत की अप्रिसिएशन नहीं, तो भला फिर चुनाव ही क्यों? ये कसूर हमारा नहीं है, जो आज अवाम के सामने जवाबदेह हैं, जवाबदेह रहना चाहिए। लेकिन उनसे भी पूछ लीजिए, कल तक, आज तक जिनके हाथों में बागडोर है, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? अवामी एतमाद का, एहतराम करने का सलीका सीखना चाहिए हाकिमों को, सरकारों को, बड़े ओहदों पर बैठने वालों को, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इंतज़ामिया भी शामिल हैं। इससे सिर्फ नुकसान नहीं है एक जमात को या कुछ जमातों को, ये भाई नुकसान है डेमोक्रेसी को, ये नुकसान है। और आज जब हमें मौका मिला है अपने नुमाइंदे चुनने का, लोगों ने चुने, किसको मैंडेट मिला, क्या मिला, अलग सवाल है। जमहूरियत की रूह है, कुछ लोग हारते हैं, जीतते हैं। और आज सरकार कदर न कर ले इस चीज़ की, और इल्ज़ाम मुझ पर नहीं दिया जा सकता। मैं असम्बली में जाऊंगा, एक नुमाइंदा बनकर चिल्लाऊंगा, जो ये सरकार कर रही है ये अवामी राय का एहतराम करे, वही मुनासिब है सरकार के लिए, वही मुनासिब है मुल्क के लिए, वही मुनासिब है कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए। हर वहीं कठुआ की जसरोटा विधानसभा से निर्वाचित विधायक राजीव जसरोटिया का आज इस विधानसभा के लोगों ने अभिनंदन किया।
स्थानीय लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर जसरोटिया का जोरदार स्वागत करते हुए ये मुकाम हासिल करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। जहां जसरोटिया ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के निर्वाचित विधायक जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुसें सानू ताकतवर बनाइए भेजा, आज डंके दी चोड़ पर लड़ाई लड़ गए और देश की अखंडता में पूछ रहे प्रेस वाले। असे चुनाव लड़िया फॉर वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया एंड यूनिफाइड इंडिया। सारा स्टैंड पहले भी ये था, आज भी ये है, अगला संघर्ष भी सारा ही है। आज सरकार बना दे ते जम्मू वर्सेस कश्मीर की बीमारी आज परमानेंट खत्म कर दे और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई आज परमानेंट खत्म कर दे। दो लड़ाइयां साड़ा एक ही लक्ष्य है सरकार बनाने का कि दो जेडे इशूज ने इस रियासत इस यूटी के जेडे दो प्रमुख इशूज ने जम्मू वर्सेस कश्मीर और हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अगर आज सरकार बना दे अवाम मौका देंदा आसे सदा इस सिस्टम की खत्म करने आस्ते आज कार्य करा दे और पिछले 78 वरे आस्ते आज काम एड़ा कार्य कराने। मेरा वादा है देश की एकता, देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। असें 78 वरे काम किया। श्रीनगर के लाल चौक में स्थित श्री सनातन धर्म प्रताप सभा का बड़े स्तर पर विस्तार किया गया। इस सभा में बनाए गए यहाँ पर 45 नए कमरे आज श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिए गए, जिनका उद्घाटन लाल चौक से नवनिर्वाचित विधायक एहसान परदेसी ने किया। इस मौके पर सनातन धर्म सभा की ओर से हवन और लंगर का आयोजन भी किया गया। एहसान परदेसी ने सभा द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। देखिए आज ये श्री सनातन धर्म सभा जो है इन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी थी। मैं आज यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। एक बेंचमार्क जो जम्मू कश्मीर कर रहा है वो हमेशा एक कम्युनल हार्मनी कर रहा है। जैसे 47 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे हार्मनी की, ब्रदरहुड की रोशनी की किरण कहीं से नज़र आ रही है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा कल्चरल एथॉस है, जो हमारा एक बेंचमार्क रहा है कम्युनल हार्मनी का, ब्रदरहुड का, वो कायम दायम रहे। अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लाल चौक जो है इसमें ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो जम्मू कश्मीर का है वो लाल चौक है। एक तो हमारे एक इश्यूज़ होते हैं जो लोकल इश्यूज़ होते हैं हल्के लेवल पे, जो मोहल्ले लेवल पे। दूसरे इश्यूज़ हुए हैं हमारे जो हमारे ट्रेडर्स के इशू हैं, यहाँ पे लाल चौक के दुकानदार हो, होटलियर्स हैं। इंशाल्लाह हुकूमत साजी के बनते ही मैंने हर एक से वादा किया है कि जिनके भी जो भी इश्यूज़ होंगे वो मुझसे रब्ता करके मेरे पास आ सकते हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह। 2 दिन से सनातन धर्म प्रताप सभा श्रीनगर में यहाँ पे स्थापना की है गणेश जी की, सरस्वती माता की। 105 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे 40 से 45 कमरे नए बनाए हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के सहयोग से, लोकल लोगों के सहयोग से ये सारा कार्य हमारा पूरा हुआ है। और आज यहाँ पवित्र शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी के बाद पुंछ के कालिका मंदिर में आज पहली बार हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। कालिका मंदिर समिति की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और मंदिर में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। शारदीय नवरात्रे जो है इनके उपरांत जो है एक यज्ञ का आयोजन, भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाना चाहिए।
उसी सिलसिला में आज हमारा एक पहला मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर भंडारा जो है वो लगा है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में माँ के भगत आ रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारी समिति पर बना रहे। हम चाहेंगे कि इस प्रकार के भंडारे जो हैं वो पुंछ में लगे रहे। जैसे आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कितने भंडारे पुंछ के अंदर लगे रहे। ये सारे के सारे भंडारे जो हैं ये ऊपर वाले से ये हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति का माहौल बना रहे, माँ दुर्गा की कृपा सब पर रहे। हमारा भंडारा जो है इसमें माँ बड़े खुशी से लोग जो आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार फिर माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। धन्यवाद। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस के सचिव संजीव पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा करते हुए आरोप भी लगाया कि पिछले 10 सालों में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की उम्मीदों पर लगातार पानी फिरता आया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार जहां युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वहीं कारोबारियों और अन्य वर्गों को भी राहत दी जाएगी। जो प्रोग्राम से इस बार जो सेकुलर सरकार बनने जा रही है, हमें इस सरकार से उम्मीद है कि जो इन्होंने लोगों से चुनाव के दौरान जो वायदे किए हैं उन वायदों पे खरा उतरेगी, पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से नौजवानों से उनके रोजगार की बात की गई है, आपने पिछले 10 साल में देखा होगा, 2014 में जो सरकार बनी थी, अब उसके बाद 2024 में बनने जा रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का जो कि भविष्य है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो उन्हीं को हुआ है। रोज़गार नाम की कोई चीज़ रही नहीं थी। तो कोशिश की जाएगी इस सरकार के अंदर कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार दिया जाए, उनके लिए नई नई स्कीमें लाई जाए, नौजवानों की बात सुनी जाएगी, उनके लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए और नए साधन, कोई नए जहाँ पे जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात यहां पर क्लेरिकल स्टाफ ने सरकार से उनके हक में आए कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की है। जो गम था उनके उसको दूर किया जाए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस इशू को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और मैं एक बार कि जम्मू कश्मीर क्लरिकल कैडर से मैं अपील करता हूँ, 4/10/2020 को एक बहुत बड़ी 2024 को एक हिस्टोरिकल जजमेंट आई है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को इमीडिएटली इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के क्लरिकल कैडर को भी ये कहना चाहता हूँ, आप यूनाइट रहिए। और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाम लिहाज सेल्फ स्टाइल लोग भी हैं जो इस मूवमेंट को कुचलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है, न्यू गवर्नमेंट भी तो बन रही है, और हम यूटी की जो एलजी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली इस जो जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि पे नामली जो क्लरिकल कैडर की है। जम्मू में कल लगाए गए गांधी शिल्प बाजार में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जहां पर शहर के जम्मू हाट में शनिवार को लगाए गए गांधी शिल्प बाजार में देश भर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकार भाग लेने पहुंच रहे हैं। गांधी शिल्प बाजार 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें कि 50 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें देश के अलग अलग इलाकों से आए शिल्पकार और हस्तशिल्पी अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। 11 से 17 अक्टूबर यहाँ पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम गांधी शिल्प बाज़ार के नाम से जानते हैं। पूरे देश भर से डिफरेंट स्टेट्स से यहाँ पे आर्टिजन्स और वीवर्स आए हैं जो उनके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे हैं। ये दिल्ली से ड्राई फ्लावर का काम भी है यहाँ पे, कर्नाटक से कसूती साड़ीज़ हैं, बनारस से बनारसी साड़ीज़ हैं, वुड इनले का काम आया है, पंजाब से गुजरात का स्टॉल है, कैंडल्स हैं, हिमाचल से बैम्बू क्राफ्ट है, और भी बहुत किस्म के क्राफ्ट्स आपको एक ही छत के नीचे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जम्मू की जनता से ये अपील है कि जम्मू हाट में वो पधारें और अपने त्यौहार हमारे साथ मनाएं। सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक ये एग्जीबिशन खुला है। 17 अक्टूबर तक ये एग्जीबिशन चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आइए, हमारे
कारीगरों का हौसला अफजाई करिए, उनके प्रोडक्ट्स को सराहें और हमारी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको जानें। इसके साथ साथ हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन सेक्शन भी चल रहा है जिसमें पॉटरी, बैम्बू क्राफ्ट, हमारा जो ट्रेडिशनल बिन्ना का क्राफ्ट है और बसोली पेंटिंग डिस्प्ले पे हैं, लोग उसे भी देख सकते हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। जी जी जी, देखिए ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक मौका है जम्मू की जनता को। आपको अलग अलग वीव्स, और देखिए जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, आज प्रदूषण इतना हो गया है, अगर हमें उन चीज़ों का एक समाधान चाहिए तो शायद हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ही एक रास्ता है। और अपने लोकल्स के द्वारा बनाए गए अगर हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हम अपने देश की समृद्धि में भी भागीदार बनेंगे। तो आइए यहाँ पे और अपने देश की समृद्धि की भागीदार बनिए। मैं एक वाक्य कह के एंड करूँगी, लेट्स सेलिब्रेट द हैंड्स इंडियन। थैंक यू। मतलब अपने पिताजी को देखता था तो मैंने भी अपने एक आर्टिज़न आई कार्ड से शुरुआत की थी। तो आर्टिज़न आई कार्ड जो है ये मिनिस्टर टेक्सटाइल एक रजिस्टर्ड हो जाता है कारीगर उनके साथ, तो उससे शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे मुझे काम की ज़रूरत थी तो मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना है, तो उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग दी, एक उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने ट्रेनिंग की और काम को और निपुणता से सीखा उस काम को। तो उसके बाद जो मार्केट में चल रहा था, क्या प्रोडक्ट बनाऊं मैं जिसकी मेरी मतलब सेल हो, तो उनकी तरफ से एक मिनिस्टर टेक्सटाइल की तरफ से एक डिज़ाइन वर्कशॉप होती है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें मुझे डिज़ाइन के बारे में पता लगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या ट्रेंड है, क्या लोगों का टेस्ट है, क्या मतलब बिकेगा, वो चीज़ें मैंने बनाना शुरू किया। तो उससे मेरा काफ़ी हेल्प मिली। मैंने सामान तो बना लिया, सामान मेरे पास ढेरों हो गया, और उसके बाद मुझे एग्जीबिशन चाहिए थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे एग्जीबिशंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जैसे ये जहाँ मैं गांधी शिल्प बाज़ार में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसी तरह और जो पूरे इंडिया में कहीं भी गांधी शिल्प बाज़ार या कोई और मेले लगते हैं वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ। तो वहाँ मुझे ये पता लगा कि मेरे काम में क्या कमियां हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने के बाद। गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रसारित एक और खबर का असर देखने को मिला है। गुलिस्तान हाल ही में एक बफलियास फजलाबाद सड़क मार्ग पर की गई घटिया क्वालिटी की ब्लैक टॉपिंग का पर्दाफाश किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आया और ये काम अब दोबारा नए सिरे से शुरू किया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी स्वयं मौके पर तैनात रहकर ब्लैक टॉपिंग की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। लोगों ने उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यहां पर गुलिस्तान न्यूज़ का आभार व्यक्त किया है। तो हमने यहाँ बैठे प्रोटेस्ट किया सबने, जैसे आपने देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, मीडिया हजरात ने जो ना हमारी मदद की, तो हमारी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और डिपार्टमेंट के लोग आए। तो ये लोग अगर पहले ही आ जाते, ये काम सही होता, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा काम अब जो है वो सही हो रहा है, क्योंकि यही साहब मौका पे हैं। कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो खड़े थे, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। और एक्सीएम साहब का, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने की, अपने ऑफिसर को भेजा और कॉन्ट्रैक्टर को हदायत दी, उनके साथ मीटिंग की, उनको बताया कि ये काम जो है सही होना चाहिए। तो लिहाजा बाकी डेवलपमेंट के जितने भी काम है, हमारे यूथ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग हमारे साथ आए, तो सब लोग बाहर आए। बाकी जो जितने भी काम है, मैं ये इस रोड का काम नहीं है, तो मैं सबके लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम है तो मेरी यूथ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा आप साथ रहें, काम को देखें कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले वही आके पहुँचे, तो उसका नतीजा ये काम जो है अच्छे से हो रहा है अब। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी यूथ से, एक मैसेज है कि आपको हमारी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इंशाल्लाह हाजिर है, ये हमारा वादा है आपके साथ। तो दूसरी चीज़ ये है जी, देखिए हमें कोई शौक नहीं है सियासत का, किसी भी चीज़ का। इस टाइम में अपनी शॉप छोड़ के 5-6 मैकेनिक है मेरे पास, 7-8 हज़ार उनका डेली मुझे उनको देना पड़ता है, वो छोड़ के मैं सिर्फ इस काम के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई भी जो हमारे मतलब कौम के नुमाइंदे थे वो एक भी। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।